दमोह से महज कुछ किलोमीटर दूर पिपरिया दिगंबर बालाकोट रोड में श्री शिव महापुराण कथा का वाचन आचार्य पंकज कृष्ण शास्त्री द्वारा किया जा रहा है, जहां पर भक्तों द्वारा कथा श्रवण की जा रही है। चतुर्थ दिवस पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से विश्व में सृजन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। शिव महापुराण में इस विवाह का वर्णन बहुत ही दिव्य और शाही रूप में किया गया है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के साथ ही संपूर्ण ब्रह्मांड में सुख, समृद्धि और शांति का संदेश फैला। ये विवाह कई रूपों में मनाया जाता है और विशेष रूप से शिवरात्रि के अवसर पर इस विवाह की कथा का श्रवण और पूजा का महत्व है। इस दिन को शिव पार्वती विवाह के रूप में श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। शिव विवाह का वर्णन शिव महापुराण में बहुत ही मनोहक और दिव्य रूप से किया गया और ये घटना भक्तों के लिए अत्यंत आनंदमयी रही। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ तो देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष और अन्य सभी प्राणी आकर इस महान उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने इस दिव्य विवाह को देखा और भगवान शिव तथा माता पार्वती के मिलन पर हर्षित हुए। भक्तों के लिए यह विवाह एक साक्षात आशीर्वाद था क्योंकि इस दिन शिव और पार्वती के मिलने से भक्ति और प्रेम का संदेश प्रसारित हुआ। शिव विवाह की कथा को सुनकर भक्तों के हृदय में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और प्रेम और भी गहरा हो गया है। इस दिव्य अवसर पर भक्तों ने पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और उपवासी व्रतों के माध्यम से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। शिव विवाह के दौरान भक्तों को ये आभास हुआ कि भगवान शिव और माता पार्वती के इस दिव्य मिलन से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार होता है। कथा श्रोता गया प्रसाद पटेल, दादाजी, प्रकाश रानी, रमेश पटेल और उनके पुत्र मनोज पटेल पत्रकार के साथ सभी भक्तों ने कथा श्रवण। यदि सभी समस्याओं से निदान पाना है तो शिव पुराण की क्या कथा कहती है? अरे मेरे महादेव को मनाना है, आज से ही भोले बाबा को रिझाना है भाई, तभी काम चकाचक बनेगा। नहीं कहोगे ये भोले बाबा कौन गलती रहेगा, ये सरकार खुद तो लोटा बाल्टी उड़ेल दिए तुम्हारे ऊपर। 1.5 साल हो गए खूब जल बेल पत्री चढ़ाते हुए। प्रदीप महाराज ने बताया था आज तक काम बना नहीं, का करूं भैया? अरे कहां से बनेगा? श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकर वंदे, तब काम बनेगा। भवानी शंकर की वंदना करिए, पर कैसे? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसीलिए सभी समस्याओं से निदान पाना है तो आज से और अभी से इसी क्षण से महादेव को रिझाना है। ठीक बात याद गठिया लीजिए छोरे मेरी बात को। क्यों? जो किसी से काम न बने वो फिर शंकर जी अपने यहाँ यही बैठे, इसी रोड के उस पार शंकर जी महादेव। पार्वती जब आम पर बैठता है तब मेरा तीसरा नेत्र आग बरसाने लगता है, परंतु जब काम के ऊपर राम बैठते तो मेरा तीसरा नेत्र यही जल वृष्टि करने लगता है। अच्छा तो ठीक है प्रभु, आप चलिए। भगवान महादेव गए भी और तीसरा नेत्र भी खोल दिया। हाँ भाई, मानस में वर्णन है इसका। तीसरा नेत्र भी खोल दिया। कैसे? देखिए वही जो मन कोसी ले लेते। नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन